ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने हमारे लिए क्या कहा? आज की मुरली में बाबा ने हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी बात बताई है। बाबा ने आज देह अभिमान और देही अभिमानी पर खास जोर दिया है। जो नए नए बच्चे हैं उनको देह अभिमान और देही अभिमानी के बारे में पता नहीं होता कि दोनों में अंतर क्या है। देही अभिमानी वो होता है जब हम आत्मा स्वरूप में अपने आप को समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा के जितने गुण हैं, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, क्षमा, ये उनको ऑटोमेटिक इमर्ज होता रहता है कि आत्मा की ये गुण है और ये मेरा स्वभाव है। देह अभिमानी स्थिति वो होती है, देह अभिमानी, देही अभिमानी, जिसमें आत्मा को पता नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ। वो देह भान में रहते हैं। उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की प्रवेशता हमेशा बनी रहती है और वो क्या अच्छा है क्या बुरा है उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता है, जिस कारण से वो बाबा को याद नहीं कर पाते हैं, भगवान को जान नहीं पाते हैं। बाबा का उद्देश्य है, ब्रह्मा कुमारी का उद्देश्य है कि भगवान को जानना और भगवान को मानना और भगवान की याद से अपने जीवन को सफल बनाना। तो भगवान की याद तभी होगी जब आप देही अभिमानी रहेंगे। देही अभिमानी में अपने को आत्मा समझेंगे और आत्मा समझकर समझेंगे कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। और देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे तो स्वतः ही बाबा की याद आएगी और जब बाप की याद आएगी तो आपका जो है, बाबा ने बताया कि जब तुम्हारा जो कर्म भोग है वो भी मिटेगा। बाबा ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि बाबा से बच्चों को बाबा से शिकायत रहती कि मेरा कर्म भोग कैसे मिटेगा। बाबा बोले कि एक ही अस्त्र है, बाप की याद। बाप की याद से ही आपका क्या होगा, कर्म भोग मिटेगा। कर्म भोग कैसे मिटेगा? क्योंकि जब बाप की याद होगी तो आप कोई भी विकर्म नहीं करेंगे, बुरा काम नहीं करेंगे। आप आत्मिक स्थिति में होंगे। आपके अंदर पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, क्षमा, दया और बहुत सारे जो गुण हैं आपके अंदर होंगे तो आप गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। जब आप गलत काम नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे और जब अच्छा काम करेंगे तो आप पहले जो विकर्म किए हैं उस पे इसका जो है तुलनात्मक दृष्टि से बढ़ने लगेगा, है ना। तो आपने इस चीज़ को ध्यान देना है। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि देह अभिमान में आकर उल्टा सीधा काम नहीं करना है। अभी तो आप समझ गई होंगी कि देह अभिमान क्या होता है और देही अभिमानी क्या होता है। तो देही अभिमानी नशे में अगर आप रहेंगे तो आपका चलन में भी सुधार होगा। तो बाबा कहें कि देही अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करना है और देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। जब आप देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करेंगे तो ऑटोमेटिक बाप की याद आएगी। बाबा दो और बात बताए हैं कि बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है, बहुत बहुत मीठा और शीतल बनना है। जब हम देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर परमात्मा के जो गुण है, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, क्षमा, दया, वो सब हमारे अंदर होगा तो हम बहुत बहुत मीठा ऑटोमेटिक बन जाएंगे। और जब बाप की याद होगी तो ऑटोमेटिक हम बहुत बहुत मीठा बन जाएंगे। और बाबा बोलते हैं काम और क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जो 5 विकार है उसको भी, ये भूत है एक प्रकार का, उसको दिल से निकाल देना है। बाबा ने वरदान में बताया रिगार्ड देने के संबंध में कि तुम पुण्य आत्मा बन सकते हो, पुण्य आत्मा भव। क्या बोले हैं? रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान देने वाले पुण्य आत्मा भव। बाबा आज रिगार्ड पर भी बहुत जोर दिए हैं, क्योंकि कभी कभी देखा गया कि महारथी के भी अंदर भी देह अभिमान आ जाते हैं, वो एक दूसरे का रिगार्ड करना भी भूल जाते हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चों के लिए भी है कि अगर हम किसी का रिगार्ड करेंगे तो वो भी हमारा रिगार्ड करेगा। तो ये दुनिया ही चलती है रिगार्ड देने और रिगार्ड लेने से। तो हमें बड़ों का भी रिगार्ड देना है और छोटों को भी रिगार्ड देना है और रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करना है। जब हम एक दूसरे को रिगार्ड देंगे और लेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा और सुख भी मिलेगा। तो बाबा बोले हैं कि आज से, अभी से अपने रिगार्ड का रिकॉर्ड ठीक करो। रिगार्ड का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। जब आप रिकॉर्ड ठीक करेंगे तो आप खुशी हो जाएंगे, खुश रहेंगे और
ये सबसे बड़ा से बड़ा पुण्य का काम है। अगर हम किसी को रिगार्ड देते हैं तो ऑटोमेटिक वो खुश होकर हमें भी रिगार्ड देता है। जैसे हम किसी को बोलेंगे ओम शांति, तो भी प्यार से क्या बोलेंगे, ओम शांति। और उसी में ओम शांति बोलने में भी हम कंजूसी अगर करें, रिगार्ड ना दे, साइड से निकल जाएं, तो बोलेगा कि ये बंदा देह अभिमान में है। और सामने वाला का भी जो माइंड खराब होगा, तो उसकी स्थिति खराब होगी, तो उसके लिए आप दुख का भागी बनेंगे। तो बाबा बोले हैं कि सभी बच्चों के लिए, बड़े हो छोटे हो, सब के लिए कि रिगार्ड देना है और रिगार्ड लेना है और इसका रिकॉर्ड ठीक करना है। यह बड़ा से बड़ा पुण्य का काम है। तो आज की मुरली से ये पॉइंट्स हैं देहाभिमान के बारे में, रिगार्ड देने के संबंध में, कर्म भोग को कैसे हम चुकता करेंगे, तो एक बाबा की याद ही है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप बाप का रिकॉर्ड रखें, बाप की याद करें और बाप की याद में हमेशा रहें, तो हमारा ये जीवन जो है सफल हो जाएगा और सभी खुशी से नाचते झूमते रहेंगे। तो आज से हम देही अभिमानी बनने का प्रयास करेंगे, अपने आप को आत्मा समझेंगे और बाप को याद करेंगे। तो ये रही मुरली की कुछ मुख्य बातें। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस प्रकार की मैं वीडियो लाता रहता हूँ। मैं भी बिगनर हूँ ब्रह्मा कुमारी में, लेकिन हमारा ये छोटा सा प्रयास शायद आपको दिल को पहुँचे। तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।